जून के महीने की बात करती हूँ। जून के महीने में आप अरेस्ट हुए थे, जेल गए थे। जून के महीने में आपने शपथ लिया। उस जून और इस जून, वो जो आपका सफ़र रहा है, उसके बारे में बताइए। पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। दूसरी बात, 1 जून का 2 जून का जिक्र किया आपने, जून की 2 तारीखों का। एक तारीख और मैं आपको बताता हूँ, इसी जून में मुझे गोली लगी थी। 2022 23 23 में। तो 2024 में मैंने शपथ ली, 2024 में मैं जीता जून में, 2024 में शपथ ली जून में, 2023 में गोली खाई थी 28 जून को, और 8 जून को 2017 को मैं गिरफ्तार हुआ था, जब मैं 16 महीने जेल में रहा। तो जून मेरा अच्छा है। जून में मुझे जो है बहुत कुछ परेशानियों का कुछ सामना करना पड़ाव पड़ता आपके है। हुए हैं। हाँ, और जून में मुझे कुछ उभार भी मिला है। तो मैं जून का भी और हर एक दिन का धन्यवाद दूंगा। तो ये जनवरी बड़ी कठिन है, क्योंकि जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ ये नहीं पता था कि इसका सफ़र में पार्लियामेंट का रास्ता भी आएगा, ये भी एक स्टॉप होगा पार्लियामेंट आने का, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। जहाँ मैंने शुरू किया था वो भीम आर्मी के जरिए हमने शुरू किया था, पाठशालाओं के जरिए। क्योंकि मैं एक दिन एक स्कूल में गया था, मेरे फादर टीचर थे प्राइमरी स्कूल में, तो प्राइमरी यानी कि 5वीं तक के जो स्कूल होते हैं, तो मैं उनके स्कूल में जाता था। तो वो बहुत जो है अनुशासित रखते थे बच्चों को, और उनके एजुकेशन सिस्टम जो है उन्होंने वहाँ बनाया था बहुत अच्छा था। लेकिन बाद में उनके जाने के बाद 2013 में उनकी डेथ हुई। तो मैं एक दिन एक प्राइमरी स्कूल में गया, वहाँ के हालात देख के मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि तीसरी और चौथी क्लास के बच्चे जो है, 3rd और 4th स्टैंडर्ड के बच्चे, वो अपना नाम नहीं लिख पा रहे थे। तो मैंने महसूस किया कि जब बुनियाद इतनी कमज़ोर होगी तो उनका भविष्य क्या होगा। सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल, गरीबों के बच्चे अक्सर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो फिर मैंने अपने साथियों से बात की कि यार ऐसे तो ख़राब हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अवसर दिया और हमारी जिम्मेदारी है कि सोसाइटी जो हाशिए पे जो समाज है उसको ऊपर उठाया जाए। तो शिक्षा हमारा हथियार है, शिक्षा को ऐसे नहीं बर्बाद होने दे सकते। तो हम लोग अपने स्कूल खोलेंगे। तो हमने छोटी छोटी पाठशाला खोली, हज़ारों की संख्या में। एक लंबा समय लगा, 2-3 साल उनको खोलने में, 2013 से लेकर 2016 तक। और फिर एक ऐसा समय आया कि कोई गांव ऐसा नहीं था जहां हमारी पाठशाला ना हो। ये क्राउड सोर्सिंग किया आपने फंड्स के लिए? कुछ नहीं किया, जनता से पैसा लिया। बेसिकली हमने प्रेरित किया, मोटिवेट किया उन लोगों को जो बच्चे ग्रेजुएट थे, उनको मोटिवेट किया कि वो हाई स्कूल तक के बच्चों को पढ़ाएं, इंटर तक के। जो इंटर हाई स्कूल थे उनको कहा कि वो छोटे बच्चों को पढ़ाएं। इस तरह से एक दूसरे की जिम्मेदारी उनको समझाई, और जब उनकी जिम्मेदारी समझ में आ गई तो उन्होंने अपने आप से काम करना शुरू किया। और जो कुछ हेल्प करते थे वो गाँव के लोग कर देते थे। ऐसा होता, कोई भी चीज़ शुरू होती है, लोगों के लिए नहीं होती तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन जब उससे कुछ आउटपुट आता है, जैसे वो बच्चे उस पाठशाला से निकलते थे तो संस्कार के तौर पे अपने माता पिता के पैर छूते थे, गली में मिलने वाले लोगों का सम्मान करते थे, या घर जाके पढ़ते थे, या इंग्लिश में जो है बात करते थे। तो इससे एक जो है, और जब उनके रिजल्ट्स आए स्कूल के, क्योंकि सिलेबस हम लोग वहाँ सिलेबस भी पढ़ाते थे, बहुजन महापुरुषों के बारे में पढ़ाते थे, संविधान के बारे में पढ़ाते थे। तो फिर जब उसके रिजल्ट्स आए तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो फिर जो लोग नहीं भी बेचते थे अपने बच्चों को, वो भी भेजने लगे। और फिर कोई पेन गिफ्ट कर देता था, कोई जो है कॉपी गिफ्ट कर देता, कोई बुक्स गिफ्ट कर देता था, कोई बोर्ड गिफ्ट कर देता। इस तरह से एक गांव के लोगों के ही मदद से वो पाठशाला चलती थी। तो ये